हाँ जी, आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग ऑटिज़म बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स वी ट्रीट एट IIAHP चैरिटेबल ट्रस्ट। बेसिकली मेडिकल कम्युनिटी ने बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है बिकॉज ऑफ गिविंग सो मैनी नेम्स टू द सेम प्रॉब्लम। इफ़ यू गो फॉर डायग्नोसिस फॉर योर चाइल्ड हु इज़ showing symptoms which can be categorized as autism, कुछ डॉक्टर बोल देंगे कि ADHD है, दूसरा बोल देगा स्पीच डिले है, तीसरा बोल देगा ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है, चौथा कुछ और PDD NOS एंड somebody will say autism spectrum में है बट बॉर्डर लाइन है। सो इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, बहुत ही सब्जेक्टिव डायग्नोसिस दिए जा रहे हैं एंड पेरेंट्स आर थिंकिंग कि ऑटिज़म है क्या। ऑटिज़म इज़ जस्ट अ नेम गिवन टू अ सेट ऑफ सिम्टम्स। अगर बच्चा कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर कर रहा है, वो अपने आप में रहता है, किसी से आई कांटेक्ट की प्रॉब्लम है, सोशल नहीं हो पा रहा, सो एंड मैनी अदर सिम्टम्स, इनको कोलैबोरेट करके इसका नाम ऑटिज़म रख दिया। बट मेडिकल कम्युनिटी इज़ नॉट लुकिंग एट कि इसका अंडरलाइंग कॉज क्या है। विद आवर क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 12 years with thousands of children we have worked, what we feel it is disorganized brain or brain injury and अगर ब्रेन डिसऑर्गेनाइज्ड है तो इट्स नॉट फंक्शन, इट इज़ नॉट एबल टू फंक्शन एज वन कोहेसिव यूनिट। तो उस वजह से डिफरेंट लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर और डिफरेंट जो सेंटर्स हैं ब्रेन के आपस में दे आर नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट वेल। तो इसी वजह से द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू फील द वे वी फील, स्मेल द वे वी स्मेल, हेयर द वे वी हेयर और सी द वे वी सी। सो अगर इन्वायरमेंट परसीव नहीं हो रहा बच्चे को तो उसका बिहेवियर उस हिसाब से डिसफंक्शनल लगता है, तो उसी को हम ऑटिज़म बोलते हैं। तो ऑटिज़म कोई डिज़ीज़ नहीं है, डिज़ीज़ इज़ इन आवर ओपिनियन एंड एक्सपीरियंसेस डिसऑर्गेनाइज्ड ब्रेन। उसके 50 नाम रख के सारा पेरेंट्स आर कंफ्यूज्ड एंड दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ ऑटिज़म। ऑटिज़म यहाँ पे बच्चे आते हैं एंड व्हेन दे कम दे हैव डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज़म, वी स्टार्ट वर्किंग विद देम। तो जैसे जैसे काम होता है उसके सिम्टम जाने शुरू हो जाते हैं। जैसे बच्चे के आई कांटेक्ट नहीं तो आई कांटेक्ट आ जाता है, स्पीच नहीं तो स्पीच आनी शुरू हो जाती है। जो CP के बच्चे आते हैं जो उठ के बैठते भी नहीं, चल पड़ते हैं, तो उसका डायग्नोस ख़त्म होना शुरू हो जाता है और नया डायग्नोसिस मिलना शुरू हो जाता है। जो ऑटिज़म में आता है उसको बोलते हैं ऑटिज़म नहीं, अब तो ऑटिज़म तो नहीं लग रहा, ये स्पीच डिले है। अगर स्पीच भी आ जाती है तो कहते हैं स्पीच डिले भी नहीं है, अब तो शायद कुछ ग्लोबल लर्निंग डिले है। तो 25 नाम रखे हुए हैं। तो आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई टू द पेरेंट्स जो सुनेंगे मेरी इस वीडियो को, इस ऑटिज़म वी शुडंट बी स्केयर्ड ऑफ, वी शुड आइडेंटिफाई कि कुछ प्रॉब्लम है, इसका जल्दी से जल्दी इलाज करें। जितना बच्चा छोटा है उतने ही फास्ट रिज़ल्ट हैं, तो जितनी जल्दी आप इसकी शुरुआत करेंगे उतना ही बढ़िया है। एंड प्लस मैनी मेडिकल पीपल टेल द पेरेंट्स कि 5 साल की विंडो है, उसके बाद नहीं ठीक हो पाएगा। ऐसा नहीं है भाई। ये ज़रूर है कि जो बच्चा 2 साल का उसकी इम्प्रूवमेंट विल बी मच फास्टर विद अवर इंटरवेंशंस। 3 साल वाले की थोड़ी सी उससे 10% स्लो होगी, 5 साल वाले की थोड़ी और स्लो होगी, 8 वाले की थोड़ी और स्लो रिकवरी होगी। द बिगर द एज द स्लोअर इज़ द रिकवरी। बट ऐसा कोई हार्ड लिमिट नहीं है कि 5 साल के बाद बच्चा ठीक नहीं हो सकता। सो वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर, कंटिन्यू आवर एफर्ट्स। जो पेरेंट्स हमारे पास आते भी हैं तो हम उनको अपना प्रोग्राम भी देते हैं, यहाँ पे भी करवाते हैं और घर के लिए भी देते हैं। एंड अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। द प्रोग्राम इज़ वेरी सिंपल बट इफ़ डन 100% बच्चों में हमारे रिजल्ट्स हैं। हर बच्चे में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, सो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। और साथ में हम वी डू ऑल्सो रिकमेंड होम्योपैथी एंड गुड डाइट जस्ट टू मेक श्योर द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी इज़ गुड। बट ठीक तो थेरेपी से ही बच्चे होते हैं। थैंक यू सो मच।